हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है। सो डेट द रिलेशन आर इन सेट। एक रिलेशन दे रखा है इस सेट के अंदर। सेट क्या है आपका? 1 2 3। इस सेट के अंदर रिलेशनशिप दे रखी गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 गामा 2 2 गामा 1। ये आपको रिलेशन दे रखी है। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन जो दे रखी है वो इस सेट में सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, पर लेकिन वो क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको बताना है कि ये होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशन आपको क्या दे रखी है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रिलेशन हम देखेंगे। आपको रिलेशन के पहले आप सेट देखिए। सेट आपको क्या गिवन? सेट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 2 3, 1 कामा 2 कामा 3। ये आपको सेट गिवन, और इस सेट के अंदर आपको रिलेशन दे रखी है। रिलेशन आपको क्या दे रखी है? रिलेशन आर इक्वल टू दे रखा है 1 कामा 2 कामा फिर 2 कामा 1। ये रिलेशन आपको दे रखी है। इसके अंदर आपको बताना है सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक कहानी देखते हैं। सिमेट्रिक नहीं, पहले कहानी देखेंगे रिफ्लेक्सिव की, कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है आपको पता है? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। कभी ऐसा कभी होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। यही चीज आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। इसके अंदर देखो ऐसे कोई से एलिमेंट मिल रहे हैं जहाँ पे दोनों एलिमेंट जो एक्स वाली वैल्यू हो वो भी सेम है और वाई वाली वैल्यू हो वो भी सेम है। इस रिलेशनशिप के अंदर देखो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 कामा 1, 1 कामा 1 मिल रहा है क्या इस रिलेशन में? इस रिलेशन में 1 कामा 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 1 कामा 1 2 कामा 2 ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर इस सेट की वैल्यूज इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रही। और एक 3 कामा 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव का केस क्या होता है कि रिलेशनशिप के अंदर ये दोनों वैल्यू सेम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे 1 कामा 1 होना चाहिए था, 2 कामा 2 होना चाहिए था, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सेकेंड नंबर पे है वो हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक। क्या देखेंगे? सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन इसमें क्या होता है? ए कामा बी कभी बिलोंग करता है आर के अंदर, तो इम्प्लाइज बी कामा ए ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ए कामा बी एग्जिस्ट करता है, बी कामा ए ने भी एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके उल्टे ने भी उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, देखिए आपको दिख रहा है 1 कामा 2, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ये आर के अंदर। एंड 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। ये भी कर रहा है, देखो दोनों कर रहे हैं। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। कब ये बिलोंग कर रहे हैं तो 2 कामा 1 ने भी बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। तब क्या लिखेंगे? सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। यहाँ पे आप चाहो तो इम्प्लाइज का साइन भी लगा सकते हैं। देन 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। दोनों बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहानी देखिए। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइज क्या होना चाहिए? ए कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, ये होना चाहिए।
ये बिलोंग्स टू का साइन है, ई नहीं है, बिलोंग्स टू का साइन है, ध्यान रखना। ए कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए, इंप्लाइज ये दो कब बिलोंग कर रहे तो इसने भी बिलोंग करना चाहिए, ये चीज आपको देखना है। अब यहाँ पे आप देखो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1,2 सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है एंड फिर मैंने लिखा 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब 2 कामा जैसे कि इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको बी बोला, इस 1 को मैंने वापस से क्या बोल दिया, सी बोल दिया, क्योंकि आपके पास दो ही पेयर दे रखी है इसके अंदर, इसको 1 को ए बोला, 2 को बी बोला, फिर यहाँ पे 2 को बी बोला, 1 को सी बोल दिया, तो ए बी बी सी ये दोनों इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या ए कामा सी एग्जिस्ट करेगा, ए कामा सी बोले तो 1,1 एग्जिस्ट करेगा। आप यहाँ लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों बिलोंग कर रहे, देन ये इंप्लाइज लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर बट 1,1 ए कामा सी, समझे 1,1 क्या है, देखो इसको मैंने ए बोला तो इसको बी बोला था, इसको बी बोला, इसको सी बोला, तो ए कामा सी, ये ए कामा सी मतलब 1,1 बिलोंग करेगा इसके अंदर, कर रहा है नहीं करेगा, 1,c नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपने देखा ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, therefore relation therefore the given relation is symmetric but neither reflexive nor transitive, ये क्या जाएगा, हैंस फुट। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए इसको।